हेलो दोस्तों, इजी लर्निंग चैनल शिक्षा में आप सबका स्वागत करता हूं। परसेंटेज शॉर्ट ट्रिक वीडियो में मैं हाजिर हुआ हूं न्यू ट्रिक के साथ। आज हमारी न्यू ट्रिक है ट्रिक नंबर 6। ट्रिक नंबर 6 की क्या कंडीशन है? जीत हार पास फेल कम अधिक। मतलब परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जीत हार पास फेल और कम अधिक से रिलेटेड आता है तो आप कौन सी ट्रिक फॉलो करना है मैं आपको क्वेश्चन के माध्यम से समझाता हूं। तो हमारा क्वेश्चन है परसेंटेज से रिलेटेड। किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले तथा वह 1800 वोट से जीत गया तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। ठीक है, तो पहले हमें इसका क्वेश्चन देखना है। हमसे क्या क्वेश्चन पूछा गया है कि चुनाव में कुल कितने वोट पड़े। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन है। तो यदि कोई भी क्वेश्चन परसेंटेज से रिलेटेड है तो उसका जो कुल होता है, ये टोटल होता है, वो 100% है। यदि दिया हुआ नहीं, क्योंकि यहाँ पे ये नहीं दिया हुआ कितने परसेंट वोट पड़े, तो हम ये मान के चलेंगे कि यहाँ पे हमें टोटल कितने वोट पड़े, 100%। ठीक है, तो टोटल वोट कितने हैं मान लेते हैं अपने पास 100%। ठीक है, तो 100% की जो वैल्यू आएगी वही इसका आंसर होगा। तो सबसे पहले हम देख, ये मैं आपको बताया हूं कि जीत हार पास फैली हमें डिफरेंस बताते हैं। मतलब जैसे कोई बोला गया कि वह 1800 वोट से जीत गया या 1800 वोट से हार गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, जो 1800 या 1800 जो है, ये जीतने वाले और हारने वाले के बीच का डिफरेंस है। ठीक है, तो हम लेते हैं, यदि जीतने वाला 60% है, ठीक है, ठीक है, टोटल 100% है, तो हारने वाला कितना होगा? स्वाभाविक बात है कि वो 40% होगा। ठीक है, यदि जीतने वाला 60% है, टोटल 100% है, तो हारने वाला 40% होगा। ठीक है, तो जो हार या जीत हुई है उनके बीच का कितना डिफरेंस था। ठीक है, तो 60 में 40 अपन माइनस करते हैं तो हमारे पास कितना आता है, 20%। ठीक है, तो और इसमें हम बता के रखा है कि 1800 वोट से जीत गया, मतलब 1800 क्या है, 20% के बराबर है। ठीक है, क्योंकि इस संख्या में या नंबर में देखा जाए तो 1800 और परसेंटेज में देखा 20%, ये दोनों ही डिफरेंस को बता रहे हैं। ठीक है, तो 20% किसके बराबर है, 1800 के। ठीक है, तो हमें अभी 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू निकालने के लिए हमें पहले 1% की वैल्यू जानना जरूरी है। ठीक है, यदि 1% की हमें वैल्यू मिल जाती है तो हम वो उसकी हम उस जो भी 1% की वैल्यू होगी उसके 100 से मल्टीप्लाई करके हम वो संख्या निकाल लेंगे। ठीक है, तो 20% यदि 1800 के बराबर है तो 1% कितना होगा, 1800 अपॉन 20। ठीक है, तो और 100% कितने बराबर होगा, 1800 अपॉन 20 मल्टीप्लाई 100। ठीक है, जो कटने वाला हम काट लेते हैं, 0 से 0 कट गया। ठीक है, 2 9 जा 18, मतलब 900 आ गया, और 900 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 9000। ठीक है, तो टोटल कितने वोट पड़े, 9000। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए। हमारी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 7। ठीक है, ट्रिक नंबर 7 कंडीशन क्या हो सकती है, वार्षिक वृद्धि या वार्षिक कमी। परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन वार्षिक वृद्धि या वार्षिक कमी से रिलेटेड आता है तो हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ट्रिक के माध्यम से मैं आपको क्वेश्चन के द्वारा आपको समझाता हूं। ठीक है, तो मेरे पास क्वेश्चन है, यदि किसी गांव की जनसंख्या 8000 है, यदि प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि होती है तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, तो सबसे पहले हमें देखना है क्या पूछा है, 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या क्या होगी। तो हम सॉल्व करते हैं। तो मतलब कुल जनसंख्या हमारे पास कितनी दी हुई है, संख्या में देखा जाए तो, ठीक है, संख्या में देखा जाए, नंबर में देखा जाए तो कुल जनसंख्या कितनी है, 8000। और परसेंटेज में देखा जाए तो मैं बोला हूं यदि स्पेशल मेंशन नहीं किया हुआ है तो कुल या टोटल 100% ही होता है। ठीक है, यदि परसेंटेज में देखा जाए तो कितना होगा, 100% होगा। उसमें क्या बोला गया है कि उसमें 10% की, ये 10% की वृद्धि हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम +10 करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 100 अपॉन 10%। ठीक है, उसके बाद हमें देखना है कितने वर्ष बाद पूछा है, 2 वर्ष बाद। और दूसरा चीज क्या पूछना बोला, बाद। यहाँ पे ये चीज अब हमेशा आपको ट्रिक में ध्यान रखना है कि यहाँ पे बाद लिखा है या पहले लिखा है। ठीक है, यदि बाद लिखा है तो कैसे सॉल्व करेंगे,
कुल जनसंख्या कितनी है अपनी 8000 मल्टीप्लाई 110 अपॉन 100। 2 वर्ष बाद पूछा है इसलिए 2 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे इसको, ठीक है। 110 अपॉन 100 और 110 अपॉन 100। 3 वर्ष बाद पूछे तो हमें 3 बार मल्टीप्लाई करना, जितने वर्ष बाद पूछे उतने बार हमें मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। अब यहां बाद लिखा है तो 100 नीचे रहेगा, ये पहले लिखा है तो 100 ऊपर रहेगा, ठीक है। ध्यान करके रखो इसको। जो काटना हम इसको काट लेते हैं। ये 0 से 0 कट गया, ये 0 से ये 0 कट गया, 2 0 इससे कट गया। हमें पास क्या है 80 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 11 आया, ठीक है। तो 11 मल्टीप्लाई 11 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 120 121, ठीक है। 121 का हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं 80 से, 8 से ही कर लो। तुम्हारे पास आंसर क्या आएगा 9680। ये हमारा आंसर होगा। मतलब 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या कितनी थी 9680। तो दोस्तों एक क्वेश्चन मैंने वार्षिक वृद्धि से रिलेटेड बताया था और एक क्वेश्चन मैं आपको वार्षिक कमी से रिलेटेड बताऊंगा। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यदि फ्रिज का मूल्य 12,800 है, यदि प्रति वर्ष मूल्य में 20% की कमी हो तो 2 वर्ष पहले मूल्य क्या था। अब देखो वार्षिक वृद्धि से रिलेटेड जो क्वेश्चन था और वार्षिक कमी से रिलेटेड क्वेश्चन में क्या डिफरेंस है। वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन में वृद्धि हो रही थी और वार्षिक कमी से रिलेटेड क्वेश्चन में कमी हो रही है। वार्षिक वृद्धि से रिलेटेड क्वेश्चन में 2 वर्ष बाद पूछा गया था, इस कमी से रिलेटेड क्वेश्चन में 2 वर्ष पहले पूछा गया। तो जो ये पहले है और ये कमी है, ये दोनों चीज ट्रिक में काम आने वाली है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो नंबर में फ्रिज का मूल्य कितना है 12,800, ठीक है। परसेंटेज में देखेंगे तो 100%, ठीक है। वृद्धि वाले क्वेश्चन में क्या वृद्धि हो रही थी उससे, इसलिए हमने उसमें प्लस किया था। कमी वाले क्वेश्चन में कमी हो रही है इसलिए हम उसे माइनस करेंगे, ठीक है। तो 100 में हम 20 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा 80%। 20% कमी हो रही थी ना इसलिए हमने इसमें 20 माइनस किया। तो हमारे पास 100 में 20 गया तो कितना 80% आ गया। फिर हम क्या करेंगे 12,800 मल्टीप्लाई। अब एक चीज अब अच्छी तरह ध्यान करें, यदि आपको बाद पूछा गया 2 वर्ष बाद पूछा गया तो 100 हमेशा अपॉन के नीचे रहेगा और पहले पूछा गया तो 100 अपन हमेशा अपॉन के ऊपर रहेगा। कैसे करेंगे, अब इसमें देखो पहले है, हम इसे क्या करेंगे 100 अपॉन 80, उसमें बाद में था इसलिए 100 नीचे था और जो प्लस और माइनस करने के बाद जो हमें नंबर मिली थी वो ऊपर थी और 100 नीचे था। इसमें क्या है प्लस और माइनस करने के बाद जो नंबर मिली है वो नीचे है और 100 ऊपर है, ठीक है। तो ये चीजों का विशेष महत्व है, ठीक है। अब कितने वर्ष में पूछा गया 2 वर्ष पहले पूछा गया, तो कितने टाइम हम मल्टीप्लाई करेंगे आप लोग बताइए 2 टाइम या 2 बार, ठीक है। तो 100 अपॉन 80 मल्टीप्लाई 100 अपॉन 80, इसे हम सॉल्व कर लेते हैं। 2 0 से 2 0 कट गया। हमारा क्या है 12,800 मल्टीप्लाई 100 और 8 के 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाए 64। 12,800 को 64 से हम काट लेंगे, काट कर मतलब सॉल्व कर लेंगे। तो 64 टू जा कितना हुआ 128। हमारे पास क्या है 200। 200 का 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या है 20,000, ठीक है। चूंकि इसमें कोई यूनिट नहीं दिया हुआ है, जैसे रुपया उपया कुछ दिया नहीं है तो कुछ लिखने की आपको जरूरत नहीं है, तो लिखा होता तो आप लिख सकते हो। तो हमारे पास आंसर क्या आ गया 20,000, ठीक है। तो अगली ट्रिक हमारी क्या है ट्रिक नंबर 8, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 8 की कंडीशन क्या है,
एक ही संख्या या माप में कमी या वृद्धि। कोई भी संख्या, कोई माप है, यदि एक ही समय उसमें कमी भी हो रही है और वृद्धि भी हो रही है तो उस संख्या में क्या परिवर्तन होगा, उसको हम क्वेश्चन के माध्यम से जानेंगे और समझेंगे। ठीक है, तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है, किसी संख्या में पहले 20% की वृद्धि की जाती है तथा बाद में 10% की कमी की जाती है, तो संख्या के मान में कितने प्रतिशत परिवर्तन होगा। मैंने आपको एक चीज बता रखा है कि परसेंटेज से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो, यदि उसमें जो भी चीज पूछी गई है यदि उसकी वैल्यू नहीं दी है तो हम उसे 100% ही मानते हैं। ठीक है, इसमें संख्या है। ठीक है, तो हम मान लेते हैं कि वो संख्या कितनी है, 100% है। ठीक है, अब संख्या को हम देखेंगे वृद्धि के बाद कितनी हो रही है और कमी के बाद कितनी हो रही है। ठीक है, वृद्धि के बाद क्या है, 20% की वृद्धि हो रही है तो उसमें 100 में 20 जुड़ जाएगा तो 120 या 120% हो जाएगा। ठीक, कमी के बाद, ठीक है, कितना 10% की कमी हो रही है तो 100 में 10 माइनस करेंगे तो क्या होगा हमारा 90%, या अभी 90 ले सकते क्योंकि ट्रिक है। ठीक है, अब क्या करना है, हम अपन को सॉल्व कैसे करना, आप देखो इस जीरो से जीरो काट देना है। ठीक है, और 12 का 9 से मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो 12 9 जो कितना होता है, 12 मल्टीप्लाई 9 तो 108 आया। ठीक है, अब ये देख लेते हैं कि 108 यानी 108 100 से कितना ज्यादा है, 8 ज्यादा है, तो 8 ज्यादा है। ठीक है, तो 8% की वृद्धि, मतलब संख्या में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, 8% की वृद्धि हो रही है। यदि वैल्यू 100 से कम आ रही है तो कितनी कम आ रही है, उतने परसेंट की वो कमी कहलाएगी। तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमारी अगली ट्रिक है ट्रिक नंबर 9, और कंडीशन क्या है, किसी संख्या के प्रतिशत का मान कैसे निकालेंगे। तो हम क्वेश्चन के द्वारा समझते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, यदि 120 एक संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा। ठीक है, जो 120 है किसी संख्या का, कोई भी संख्या उसका 20% है। ठीक है, तो उसका 120% कितना होगा। तो सॉल्व पहले करते हैं। ठीक है, ठीक है, तो सीधे सीधे है, यदि 20% की वैल्यू 120 है। ठीक है, 20% की वैल्यू क्या है, 120। हमें 120% की वैल्यू निकालने के लिए पहले 1% की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ठीक है, तो यदि 20% की वैल्यू 120 है तो 1% की वैल्यू कितनी होगी, 120 अपॉन 20, ये हमारा आ गया 6। ठीक है, अब 120% कितना होगा, जो 1% की वैल्यू आई है उसको हम 120 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 120% की वैल्यू कितना आएगी, 6 मल्टीप्लाई 120, तो कितना, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 720। तो ये हमारी संख्या होगी। ठीक है।